भी कहीं भी इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन बस यही है कि इन लोगों की मेन साजिश है कि इन लोगों को बजा ले जाते हैं तो गांव में कोई आगे आने वाला नहीं। कदम हुआ है ये है कि ये पूरे जनता हमारे साथ है, तो हम जनता के साथ हूँ। और जब जनता एक आदमी के लेके तो मैं चलूँगी नहीं, हमें 100 घर मांगना खाना है, चलूँगी एक आदमी के तो लेके चल ना पाऊँगी, तो हम जनता के साथ हूँ, तो इसीलिए हमारे पर वो मुकदमा कर रखे हैं। सर तो क्यों आप लोगों को फंसाया जा रहा है? जैसा दिया साज है तो मैं कटवा दूंगा, एक को मरवा दूंगा, घर में घुस के मारूंगा। नमस्कार, जनपद अंबेडकर नगर और ग्राम सभा बताएं तो हीरापुर के बगल में एक गांव है, वहां पर आए हुए हैं। जो एक्सीडेंट की घटना आज मुकदमे में बदल जाती है। क्यों बदल जाती है कि कुछ महीने पहले एक्सीडेंट होता है इन लोगों की रजामंदी के साथ, और जो जिसका एक्सीडेंट होता है वह भी कहा जाता है कि वह जो है एक्सीडेंट हुआ है उनका, लेकिन बाद में कुछ महीने बाद इन लोगों के ऊपर मुकदमे पंजीकृत हो जाते हैं। क्यों होते हैं कि ये लोग जो है निर्दोष थे उस समय। जमीनी विवाद को लेकर के बताया जा रहा है कि इन लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज होता है, और इसी सारे मुद्दे पर आज बात करेंगे। जितने भी चेहरे देखेंगे इन लोगों के सपोर्ट में आज खड़े हैं कि इन लोगों के ऊपर जो मुकदमा हुआ है और इन लोगों के साथ न्याय हो, खड़े हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। और हम प्रीतमपुर के अस्थाई रहने वाले हैं, हीरापुर बाजार से। जी। और कुछ दिन पहले जमीनी जो घटनाक्रम कैसे कैसे क्या हुआ था? सर कुछ दिन पहले ज़मीनी विवाद था। ज़मीन विवाद इस तरीके से था कि जो है आबादी के 1.25 बीघे की ज़मीन थी, और जो सुरेश चंद हैं वो गाँव के ही हैं, बबलू, और उस ज़मीन को ज़बरदस्ती रात में वो कब्जा कर रहे थे, जिससे पूरा गांव वाले एकजुट होकर जो है थाने पे सूचना दिए और थाना आया, उनको रोका। फिर जो है जब रोका गया तो उस पर जो है दादा बाबा पूर्वज सब जो है पहले से खेत खलिहान का काम करते थे, बारात रोकने का काम करते थे। सब लोग कहें कि जब वहाँ बारात रुकता है, खेत खलिहान का काम होता है, ज़बरदस्ती वो काहे कब्जा कर रहे हैं, जो पूरे गांव का हक है। इसी बात पे जो है पूरे गांव वाले दीवानी मुकदमा किए। उसके बाद कुछ दिन के बाद दुर्भाग्य से 3 अगस्त को दिन में लगभग 2 बजे के आसपास बबलू के भाई का एक्सीडेंट हो गया बसखारी हाईवे पे, और उसमें 10 तारीख को वो बच्चा जो है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, वो बच्चा 10 तारीख को सुबह लगभग 7-8 बजे एक्सपायर कर गया। और उसी ज़मीनी रंजिश की वजह से बबलू के पिताजी और मतलब जो है उनके परिवार वाले, हम गांव वालों को, हम तीनों लोगों को मतलब वही ज़मीनी रंजिश की वजह से मतलब हमारे ऊपर आरोप लगाएं कि ये लोग लाठी डंडे से पीछे से सर में मार दिए, जबकि ये सरासर निराधार गलत है। हम लोग मतलब उस मामले में कुछ जानते ही नहीं, और जो है ये सिर्फ उसी ज़मीन की वजह से हम लोगों को नाजायज़ फंसाया जा रहा है, और मतलब हम लोगों के ऊपर नाजायज़ तरीके से मुकदमा भी लगवाया गया। जी चलिए, एक्सीडेंट हुआ उसके बाद पोस्टमार्टम हुआ होगा, उसमें तो डॉक्टर क्लियर करेगा ना कि क्या है, लेकिन उसमें जो भी है बातें तो डॉक्टर तो रिपोर्ट लगा देगा कैसे उनका एक्सीडेंट से मरे हैं कि आप लोगों के द्वारा मारा गया है, वो तो क्लियर हो जाएगा जांच होने के बाद। लेकिन जो मुकदमा की आपने बात किया तो किसके द्वारा किसके ऊपर लगाया गया है? सुरेश चंद के द्वारा, जो गांव के ही हैं, बबलू के पिता हैं, वो जो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसके पिता हैं, और ये उसी ज़मीनी रंजिश की वजह से हम गाँव वालों को प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारे 3 लोगों के खिलाफ, महेश कुमार, सुरेंद्र कुमार और रेखा किन्नर के खिलाफ जो है ये ज़बरदस्ती जाके थाने पे 10 तारीख को जो है सुबह लगभग 9-10 बजे दबाव बना के, जो कि वो मतलब भीम आर्मी से उनके लड़के जुड़े हुए हैं बबलू, और वो जो है अपने कुछ साथियों के साथ जो भीम आर्मी से उनके साथी जुड़े हुए हैं, जैसे नवनीत हैं, धर्मवीर हैं, और ये जो है इंद्रजीत कन्नौजिया हैं, अरुण कुमार शास्त्री हैं। ये 4-5 लोग जो इनका एक कमेटी है, और ये लोग ज़मीन भी कब्जा करने के लिए आए थे। उसमें जो है पुलिस प्रशासन तुरंत आई, उन लोगों को भगाई, रोकी, है ना। और जो है यही लोग थे जो कि मतलब ज़बरदस्ती दबाव बना के श्रीमान हसोरेश्वर महोदय के ऊपर ज़बरदस्ती दबाव बना के हम लोगों के ऊपर जो है मतलब जो है लाठी डंडे से मारने के कहते हुए 300 मतलब जो है हत्या का मुकदमा उन्होंने लिखवाया। अच्छा, मुकदमा पंजीकृत हुआ, आपके ऊपर भी हुआ है? हाँ ये जो घटनाक्रम इनके द्वारा बताया गया कहाँ तक सही है? एकदम सत्य है सर, एकदम जितने बताए हैं एकदम दुरुस्त है। हम लोग को नाजायज़ फंसाया जा रहा है सर। तो क्यों आप लोगों को फंसाया जा रहा है? जैसा आपको, इनको भी फंसाया, आपको फंसाया, इसमें एक किन्नर है, तो ऐसा क्या आप लोगों ने कर दिया कि आप लोगों को क्यों फंसा रहे हैं लोग? सर हम लोग थोड़ी सा पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हम लोग उस ज़मीन के विवाद के बारे में थोड़ा बहुत जानते थे। हम लोग पूरा
जनता लेकर के जुटते थे, इसीलिए हम लोग को अगुआकार समझ करके मतलब फंसाने का काम। फंसाने का काम किया है सर। जी जी। और किन्नर हैं, उनसे देखिए खुशियों के में हमेशा जाती हैं, लोगों की दुआएं भी देती हैं, लेकिन आज भी उन्हें भी शिकार होना पड़ रहा है। कहीं न कहीं जांच की रिपोर्ट गलत हुई, या जो है भीम आर्मी का जिनके द्वारा ये जिक्र कर रहे हैं उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। तो क्या आपके ऊपर भी मुकदमा हुआ है? हमारे ऊपर भी सर मुकदमा हुआ है। ये है कि ये पूरे जनता हमारे साथ है, तो हम जनता के साथ हूँ। और जब जनता एक आदमी के लेके तो मैं चलूँगी नहीं, हमें 100 घर मांगना खाना है, 100 आदमी के लेके चलूँगी, एक आदमी के तो लेके चल ना पाऊँगी। तो हम जनता के साथ हूँ, तो इसीलिए हमारे पर वो मुकदमा कर रखे हैं। तो आप जनता के साथ हैं, तो आपको क्यों, जो इसी ग्राम सभा में आप रहती हैं और उसके आपको जैसे भाई साहब ने बताया कि लाठी डंडे से वार किया गया, लेकिन डॉक्टरी रिपोर्ट आने के बाद तो कंफर्म हो जाए, आपका भी नाम है उसमें? जी जी, हमारा भी नाम है, 3 जने के नाम है। हाँ। सुरेंद्र कुमार, महेश पुजारी, रेखा किन्नर, जी जी। 3 जने के। उनकी बगल में हमारा घर भी है, मैं यहीं के बासिंदा भी हूँ। यहीं के आप रहने वाले जी। हैं। तो लेकिन आपको और इतने लोग जो चेहरे भी आप लोगों को दिखा दें, तो ये लोग इन तीनों लोगों को बचाने के में है, लेकिन देखते हैं कि ये लोग बचते हैं कि नहीं बचते हैं, कि भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं इन लोगों के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा तीनों लोगों के ऊपर करवा दिए हैं। भाई साहब हैं, उनसे भी हम पूछेंगे कि कहाँ तक सही है घटना को। ये देखिए 100% सत्य है, क्योंकि गांव को रंजिश देखते हुए इन लोगों के अपना था कि अगर जो गांव के 3-4 लोग है मेन अगर इनको हम फंसा देते हैं मुकदमा में, तो इस ज़मीन को हम अच्छे से कब्जा कर लेंगे। इन लोग डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे तो कोई आगे आएगा नहीं। इसलिए जो ये ज़मीनी रंजिश था, जिस पे दीवानी भी हो गया, तो उसमें मामला एकदम शांत। जब दीवानी हो गया को और वहाँ से सुलह भी हो गया लोग की, जब इसमें हम कोई कार्य नहीं, विपक्षी ने कहा सुलह किया कि अब हम कोई कार्य नहीं करेंगे, हमको मत जो है इसमें इन्वॉल्व करिए, तो हम लोग दीवानी कर दिए कि भाई ये जो ज़मीन है इसमें बारात घर बन जाएगा या कोई सार्वजनिक कार्य होगा जिससे कि पूरे गांव का लाभ हो। तो हम लोग इसी लड़ाई से लड़ रहे थे कि पूरे गांव का भला हो। किसी शादी ब्याह कोई भी फंक्शन होने के लिए हमारे यहाँ कोई जगह नहीं थी, तो हम लोग कहा जो बचा हुआ तो उसको तो बचाए रखा जाए। और इसी पर्पज़ से सब लोग एकजुट होकर डीएम साहब के यहाँ धरना दिए, एसडीएम के यहाँ धरना दिए। उन लोगों ने हम लोगों को जांच कर भी करवाया ज़मीन का, तब जाके प्रधान जी भी साइन किए उस पर। इस ज़मीन को सपोर्ट करते हो कि इस ज़मीन को खाली रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। अगर कोई लाभ सरकारी आता है, चाहे बारात घर हो, सामुदायिक केंद्र हो या और कोई भी कार्य हो, तो इस पर आसानी से किया जाए कि पूरे गांव को लाभ मिले। इसी पर्पज़ से हम लोग सब लोग मिल के लड़ाई लड़ रहे थे कि सबका भला हो। लेकिन वो अकेला जो अपने लिए कि हम इसको छका लें, हमारा हो जाए, भीम आर्मी का नेता बनते, भीम आर्मी का वो बबलूराज मंडल सचिव है, अपने आप को कहता है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, सबको बार बार धमकी देता रहता है। और इस धमकी के चलते हुए जब उसके भाई के ये प्राकृतिक की मायस कैसे क्या उसका एक्सीडेंट हो गया। जब एक्सीडेंट हो गया तो वो जो है 6-7 दिन इलाज चला, कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन जब जिस दिन वो एक्सपायर हो गया तो वो सोचा कि अब हमारा तो भाई मर ही गया है, तो इसी बहाने हम गाँव वालों को बचा देते हैं। जब गाँव वालों को बचा देंगे तो हम ज़मीन आसानी से कब्जा कर लेंगे। इसलिए 3 लोगों को जो नामजद FIR किया है ये सरासर गलत है। सब लोग अपने अपने कार्य में कहीं ना कहीं लगे हुए थे और इस पर काफ़ी जांच पड़ताल भी हुआ। लेकिन अभी तक हम यशो महोदय को बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो जो हम लोगों को देखते हुए अच्छी जो है पहल की है ना, हम लोग को भी सताए। उन्होंने सारा जांच पड़ताल किया और यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आया है उसमें भी एक्सीडेंटल का मामला है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है, उसमें भी एक्सीडेंटल है। लेकिन ये इनका मेन साजिश है और ये भीम आर्मी के नेता 3-4 हैं जो बार बार दबाव बना के, जैसे नवनीत हैं, नए जिलाध्यक्ष धर्मवीर विद्यार्थी हैं और अरुण शास्त्री हैं, डॉक्टर PK सागर हैं। ये 3-4 लोग जो ऐसे नेता हैं भीम आर्मी के, ये जो दलित होकर एक दलित के साथ अत्याचार करें, पुलिस दलितों को फंसा रहे हैं। दलित के अगर कोई दूसरा होता तो मान लेते, लेकिन ये दलित होकर दलित की ज़मीन को कब्जा कर रहे हैं और पूरे गांव के साथ अत्याचार करके पूरे गांव को फंसा रहे हैं। और ये जो हत्या का मामला मुकदमा लिखाए हैं 3 लोग पर, ये पूरा निराधार है। इसमें कोई तनिक भी कहीं भी इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बस यही है कि इन लोगों की मेन साजिश है कि इन लोगों को बजा ले जाते हैं तो गांव में कोई आगे आने वाला नहीं है। फिर मुकदमा लिखाए हैं 3 लोग पर, ये बुरा निराधार है। इसमें कोई
तनिक भी कहीं भी इस घटना में इन्वॉल्व नहीं है। लेकिन बस यही है कि इन लोगों की ये मेन साजिश है कि अगर इन लोगों को बजा ले जाते हैं तो गांव में कोई आगे आने वाला नहीं है, फिर हम उस ज़मीन को धड़ल्ले से कब्जा करने लगेंगे। और बाकी आज भी ये सुन में आया है, हम लोग गए नहीं, डरते हैं कि उधर जाएंगे तो मार पीट देंगे लोग। उस ज़मीन को आज भी लोग कब्जा करने के पक्ष से उसकी साफ सफाइयाँ कर रहे थे, उसमें जो है ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, एक बात, कितना बिस्सा जमीन होगी वो? लगभग 21-22 बीसा ज़मीन है। और किस काम के लिए थे वो ज़मीन ये आबादी थी। आबादी पहले की आबादी पहले थी। की आबादी खाली पड़ी थी। उस पर पहले जो खेत खलियान का काम और बारात का काम जैसे वहाँ खाली रहता सब काम होता आप था। लोगों ने उसमें सोचा कि अगर बारात घर या कुछ ऐसी वो जो सर्वजन हिताय में हो, सभी लोगों की यूज में आए, लेकिन ऐसा क्या है कि जो आपने नाम लिया है वह अपने हित में अकेले निजी स्वार्थ के लिए उस पर करना चाहते हैं? वो इसलिए निजी स्वार्थ करना चाहता है कि मैं अकेले कब्जा कर लूँगा तो मेरा हो जाएगा, और वो कब्जा करने को मेन पर्पज है कि मैं भीम आर्मी का नेता हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे पास पावर है, भीम आर्मी के नाम पे मैं एकजुटता करूँगा और लोगों को सताऊँगा और कब्जा कर लूँगा, मेरा ज़मीन हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने इस देखते हुए कि भाई एक अकेले क्यों छिकाए, पूरे गांव के उसमें भला हो, कोई भी सामुदायिक केंद्र या कुछ भी सार्वजनिक कार्य बनेगा तो उससे पूरे गांव का लाभ होगा। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़े, लेकिन फिर वो मौका पा गया हम लोग बचाने का, जो कि पूरा 112 वाले लेके किसी अज्ञात ने फ़ोन किया, 112 आया, उस पर भी एक्सीडेंट का मामला नोट है। 108 का आया, उस पर भी एम्बुलेंस आया तो उस पर भी 108 का जो सूचना वो भी एक्सीडेंट का गया। और CSC पे जब वहाँ भर्ती कराएं 112 वाले ने, वहाँ भी एक्सीडेंट का मामला नोट करा गया। तो हम लोग भी काफ़ी बैठे नहीं हैं, क्योंकि हम लोग जो निर्दोष अपने बचाने के लिए सारी हम लोग जो है जांच पड़ताल पूछताछ किए तो सब जगह जो है एक्सीडेंट का ही मामला है। लेकिन यही है कि इसका मेन मकसद है, इसकी सोच गलत है और ये पूरे गांव के प्रति जो है ये कहता मैं भीम आर्मी का नेता हूं, तुम लोग को जो चाहूँगा कर दूंगा, अभी फंसाया हूं, आगे और कुछ भी करता रहूँगा, ये बार बार धमकी दे रहा है। और हम गाँव वाले इस धमकी से तबाह आ गए। 1-2 बार हम लोग को फंसा दिया, फिर हत्या केस में फंसा रहा है, फिर कह रहा है हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हम मीडिया के समझ और पूरी जनता को हम अपने बचाव के लिए हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि हम लोग की भी सुरक्षा होनी चाहिए, हम लोग के साथ कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे कि जो हमारे परिवार के हम लोगों को भी जो दुख झेलना पड़े, क्योंकि बार बार ये हम लोग को धमकी दे रहा है, हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि आप लोग हमारी आवाज़ को समाज में वैसे निष्पक्ष जांच करके अगर हम लोग दोषी हैं तो कुछ भी हम लोग के साथ किया जाए, लेकिन हम अगर लोग निर्दोष हैं तो हमको जो है इसे जो हत्या का केस इसे उबारा जाए, क्योंकि हम लोग बहुत डर चुके हैं और डर गए मतलब कि कब क्या किसी के साथ घटना हो जाए। क्योंकि ये लोग, इसका एक भाई सऊदीया रहता था तो ये लोग गांव वाले बार बार उसके घर वाले बोलते थे कभी मेरा भाई आ जाएगा और सऊदीया से आ जाए तो मैं कटवा दूंगा, एक को मरवा दूंगा, घर में घुस के मारूंगा और एक को दौड़ा दौड़ा के मारूंगा। इसलिए हम लोग डरे हुए हैं कि ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि इसको जो है कुछ किसी का डर नहीं, क्योंकि सिर्फ भीम आर्मी के नाम पे डरता है। और ये भी हमारे समाज का है, दलित होकर दलित का उत्पीड़न कर रहा है और भीम आर्मी के नाम पे ये जो है हम लोगों को सता रहा है। तो हम एक बार ये जो भीम आर्मी के नेता जो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं, नगीना सांसद, उनसे भी हम निवेदन करते हैं कि सर ये जो आपका नेता है आपकी पार्टी को आपको लेके डूब बैठेगा और इस गांव वाले के अत्याचार जो करा उसको भी बचाया जाए। और हम तो यही कहेंगे ऐसे नेता को माननीय सांसद जी से हमारा निवेदन अनुरोध है कि इसको बर्खास्त करके इसको पार्टी से निकाला जाए और जो गाँव पर अत्याचार है उसको रोका जाए। जी सर, क्या मांग करेंगे आप? जो है आप भी कुछ मांग करेंगे, क्योंकि तीनों लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया है, जो कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट यहाँ तक बताई है कि उनका एक्सीडेंट से मौत हुई है। तो क्या मांग करेंगे आप? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे ये हम लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, मैं तो ये कहूँगा कि एकदम निष्पक्ष तरीके से इसकी जाँच हो और जाँच होने के बाद अगर हम लोग दोषी ठहरते हैं तो हम लोगों के ऊपर जो भी कार्रवाई, विधिक कार्रवाई बनता है वो किया जाए। लेकिन अगर हम लोग कहीं से दोषी नहीं हैं और ये सत्यता है कि हम लोग कहीं से दोषी नहीं हैं, सिर्फ ज़मीन के नाते, ज़मीनी रंजिश के नाते वो हम लोगों के ऊपर और पूरे समाज के ऊपर दबाव बना के हम लोगों को फंसा रहा है। और जो है यही उसका सिर्फ मेन मकसद है कि जब हम इन लोगों को फंसा ले जाएंगे तो ज़मीन को आसानी से हम कब्जा कर ले जाएंगे। इनका सिर्फ मेन मकसद यही है। हमारे तमाम गाँव के पास पड़ोस के लोग तमाम आए हुए हैं,
जो है हम चाहेंगे कि आप भी अगर इस बारे में चीज़ जानना बताइए, चाहें तो क्या मुकदमा कुछ चल रहा है का ज़मीन को लेकर के? आप तीनों लोग जो हैं और जो ज़मीन है उसको लेकर के उनसे भीम आर्मी के जो हैं उनसे कुछ मुकदमा तो नहीं चल रहा उस ज़मीन को लेकर? हाँ, उस ज़मीन पे जो है 11/7 को उस पे जो है दीवानी मुकदमा किया गया है, 11/7 को पिछले में, जिसमें ये महेश जी वादी पक्षकार हैं, है ना, और गांव के तमाम लोग वादी पक्षकार हैं। ठीक है, मैं उसका पैरवी कर रहा था ज़मीन का, कि जो है पूरे गांव की आबादी की ज़मीन है, पास पड़ोस सब लोग वहाँ कोई कार्यक्रम होता है, सबके बहन बेटियां हैं, सबके यहाँ काज पड़ता है, वो ज़मीन छुटा रहेगा तो सबके काम में आएगा। इसी नीयत से हम लोग पूरे गांव वाले काम कर रहे थे, लेकिन उनकी नीयत खोट है। और वो जो है दुर्भाग्य से जब एक्सीडेंट हुआ बच्चे का 3 तारीख को, और उस मतलब उसके बीच में ये नहीं बोले। और एक चीज़ मैं और भी बता देना चाहता हूँ श्रीमान जी, कि वो जो है सोशल मीडिया के माध्यम से उन्होंने खुद मतलब लोगों को बताया कि जो है हमारे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, मैं लखनऊ में लेकर भर्ती हूँ। ठीक है, बबलू भी उनके भी सोशल मीडिया पे उन्होंने भी अपने फेसबुक पे पोस्ट किया है। उनके भाई हैं विकास कुमार, जो विकास के नाम से आईडी चलाते हैं, अमित लिखते हैं, उन्होंने भी लिखा है। सब लोग जो है जितने उनके जानने वाले हैं, सब लोग पूरा पास पड़ोस जानता है कि हाँ एक्सीडेंट हुआ है, और उन्होंने भी सत्यता को लिखा कि हाँ एक्सीडेंट हुआ मेरे भाई का। लेकिन उसके बाद जब 10 तारीख को बच्चा मर जाता है इलाज के दौरान, तो उनकी नीयत जो है बदल जाती है कि अब इसी बहाने हम गांव वालों को फंसा देंगे, जो इसमें ज़मीन में अगुवाई कर रहे हैं, जो वादी पक्षकार हैं, उनको जब हम फंसा देंगे तो ये लोग सरेंडर हो जाएंगे। जब बच जाएंगे तो हम उस ज़मीन को आसानी से कब्जा कर लेंगे। जी देखिए, मामला आप लोगों ने समझ लिया। ज़मीन को लेकर के एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद एक्सीडेंट में रिपोर्ट भी आती है कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन इन लोगों को ज़मीनी रंजस की वजह से फंसाया जा रहा है। लास्ट में एक सवाल और पूछेंगे कि सिर्फ जो आपके विपक्षी हैं जिनका आपने नाम लिया है, वह जो है आप लोगों पर तो मुकदमा तो हो ही गया है, लेकिन पुलिस प्रशासन आपको परेशान तो नहीं कर रहा है? जी नहीं, चूँकि पुलिस प्रशासन उन्होंने सघनतापूर्वक जांच कर रहे हैं। मैंने जब पहली बार हम लोगों को थाने पर बुलाया गया, माननीय सीओ साहब के यहाँ बुलाया गया, हमने निवेदन किया कि श्रीमान जी इस मामले को निष्पक्ष तरीके से जांच किया जाए। अगर हम लोग कहीं से दोषी पाए जाते हैं तो हम लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। अगर हम लोग कहीं से निर्दोष हैं तो हम लोगों के न्याय की गुहार कर रहे हैं। हम लोगों को कहीं से ज़बरदस्ती ये लोग ना फंसाएं। तो आप लोगों इतने लोग जो हैं, आप लोगों ने नहीं कहा कि सर हम लोगों को नाजायज़ फंसाया जा रहा है और जगह जगह परेशान किया जा रहा है? तो उन लोगों के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, कुछ आप लोगों से बोला था? जी, हम लोगों ने कहा था, ये सारी बात कहा था। उन्होंने कहा ठीक है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। जी हाँ, आपने मामला समझा कि एक्सीडेंट ज़मीन से लेकर के कहाँ तक हुआ। जितने भी चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये लोग 3 लोगों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत हो गया, एक किन्नर भी है, उनके ऊपर भी हुआ है। अब लेकिन जांच होने के बाद ये पता चलेगा आखिर इसमें दोषी कौन है। डॉक्टरी रिपोर्ट यह बता रही है कि उनका एक्सीडेंट से उनकी मौत होती है, लेकिन भीम आर्मी की आड़ में जो 3-4 लोगों का इन्होंने नाम लिया है, इन लोगों को अपने बल पर इन लोगों को फंसाया जा रहा है। क्योंकि भीम आर्मी चंद्रशेखर रावण जी सांसद हैं, लेकिन उनकी शक्तियों का दुरुपयोग इन लोगों के साथ इन लोगों के ऊपर वह कर रहे हैं। अब देखें, जो भी यहाँ से अपडेट मिलेगी आप तक पहुँचाएंगे। आप बने रहें जनता न्यूज़ लाइव पर।